रंगीन बेटी बनी परिवार के लिए सहारा और गरीब शेर के परिवार पर बाघिन के शराब का कहर। अब बेटी, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, वरना मेरे और तुम्हारे पिता की तरह एक दिन वह रघुवीर तुम्हें भी मार डालेगा और अपना बंदी बना लेगा। बेटा नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बड़ी होकर इस रघुवीर से अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। मैं एक बेटा होने का फर्ज निभाऊंगी माँ। बेटी, अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना है और ताकतवर बनकर लौटना है। ये जालिम बहुत दरिंदे हैं और अगर उन्हें पता चला कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या कर बैठेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। गाय बहन, आज मैंने अपने फूल सी बच्ची तुम्हारे हवाले कर रही हूँ और 10 साल बाद अगर मैं जिंदा रही तो पूर्णिमा की रात मैं इसी खंडर इलाके से अपनी बेटी को लेने आऊंगी। तब तक तुम्हें मेरी बेटी को एक माँ का प्यार देना होगा। शेरनी गाय को ये सब बोल ही रही थी कि उधर रघुवीर के सिपाहियों में भगदड़ मच जाती है और वो सभी शेरनी को तलाश करने लगते हैं। अरे, अगर शेरनी आज हमारे चंगुल से निकल गई तो आज उस शेर का भी आखिरी दिन होगा। आज हम उसे भी जान से मार देंगे, तब उसे पता चलेगा हमसे गद्दारी करना कैसा होता है। अरे, वो देख, शेरनी इधर ही आ रही है। लेकिन ये गई कहाँ थी जो वापस भी आ गई। तभी शेरनी वहां पहुंच जाती है और शेरनी अपने आप को संभालते हुए बोलती है, क्षमा कीजिएगा महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं पानी पीने चली गई। अगर आज तुम वापस ना आती तो आज तुम्हारे पति की आखिरी रात होती। हम आज ही उसे निपटा देते। कैद करो इसे भी। ऐसा बोलकर रघुवीर वहां से चला जाता है और उसके सिपाही शेरनी को फिर से कैद कर लेते हैं। काश उस दिन वो बागिन हमें मिली ही ना होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। आखिर किस बागिन की बात कर रही है ये शेरनी और रघुवीर ने इन दोनों पति पत्नी को क्यों कैद करके रखा है? चलिए जानते हैं। आज से करीब 6 महीने पहले गब्बर शेर एक बहुत गरीब शेर था। गब्बर शेर और उसकी पत्नी रीना शेरनी अपना गुजर बसर बहुत मुश्किलों से किया करते थे और पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो अपना पेट ठीक से नहीं पाल पाते थे। गब्बर शेर की गरीबी दिन बढ़ते दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन गब्बर शेर जब सुबह सवेरे जंगल में निकलता है और कुछ काम की तलाश करते करते गब्बर शेर जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। तभी रास्ते से गुजरते हुए उसे एक बाघिन बुरी तरह से घायल अवस्था में दिखाई देती है। बाघिन गब्बर शेर को देखकर बहुत दुखी होकर बोलती है, अरे शेर भाई, कृपया करके मेरी मदद करो, मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ, प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। गब्बर शेर उस घायल बाघिन को देखकर भी उसे अनदेखा करके वहां से चला जाता है और अपने काम की तलाश शुरू कर देता है। तब वह बाघिन गब्बर शेर को श्राप देती है और बोलती है, शेर, तुमने मुझे ऐसा अनदेखा कर दिया, जाओ, आज से तुम हमेशा परेशान रहोगे, एक पल भी तुम्हारे लिए सुकून का नहीं गुजरेगा। वो ये श्राप गब्बर शेर को दे ही रही थी कि तभी शेरनी वहां पहुंच जाती है और जब वह उस बाघिन को ऐसे देखती है तो वह उसकी मदद करने लगती है और वह उस बाघिन को अपने पेट पर लेटाकर उसकी गुफा तक छोड़कर आती है। वह बाघिन सुंदरवन जंगल की महारानी थी और वह शेरनी को इसके बदले ढेर सारा खजाना देती है। शेरनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह उस खजाने को लेकर अपनी गुफा में वापस आती है। शेर और शेरनी इतना ज़्यादा खजाना देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन तभी रघुवीर के सिपाहियों की भगदड़ उनकी गुफा पर मच जाती है और रघुवीर के सिपाही उन दोनों के सारे खजाने को लूट लेते हैं और शेर और शेरनी को बंदी बना लेते हैं और उन दोनों को लेकर अपने राजा रघुवीर की हवेली पर आते हैं। अब रघुवीर बोलता है, शेरनी, हमें सच सच बता दो, ये इतना ज़्यादा खजाना तुम्हें कहाँ से मिला? अगर तुमने हमें बता दिया तो हम तुम्हें आज ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने कोई होशियारी दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रीना शेरनी एक बहुत अच्छी शेरनी थी।
वह सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी और वह सोचती है, अगर मैंने इन जालिमों को उस बागिन के बारे में बता दिया तो ये तो उस बागिन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। अपने हित के लिए मैं किसी को मुश्किल में नहीं डाल सकती। मैं नहीं बताऊंगी ये खजाना मुझे कहाँ से मिला। इसके लिए चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना निकाल लो, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूंगी। और मुझे इतना भी पता है, जब तक तुम्हें उस खजाने का सुराग नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरा बाल भी बांका नहीं करोगे। शेरनी, ज्यादा चालाक मत बनो। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। तुम चाहोगे तब ना। तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि तुम मुझे मारकर उस खजाने से हाथ धो बैठो। तब शेरनी माँ बनने वाली थी, लेकिन शेरनी अपने माँ बनने की खबर किसी को कानों कान भी नहीं लगने देती है और 6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। और एक रात शेरनी को अचानक से प्रसव पीड़ा होने लगती है। शेरनी ने शेर से भी आज तक की बात छुपाई थी और वह शेर को भी बिना कुछ बताए वहां से चुपके से निकल जाती है। और आज वह एक नन्ही शेरनी को जन्म देती है और जन्म देते साथ ही उसे गाय के हवाले कर देती है। सुबह होती है और रघुवीर शेरनी को बहुत मारता है, लेकिन उसने आज तक भी बागिन का सुराग उन्हें नहीं बताया था। शेरनी, तुम इन जालिमों को उस बागिन के बारे में क्यों नहीं बता देती? कम से कम हमारी जान तो छूटे और हम यहाँ से निकले। गब्बर शेर, तुम अपना दिल पत्थर कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। ये जालिम मुझे इतना तक नहीं मार सकती जब तक इन्हें बागिन का सुराग नहीं मिल जाता। और जिस दिन इन्हें वो मिल गया, ये हमारे साथ साथ उस बागिन को भी मार डालेंगे। मुझे यकीन है हमें यहाँ से एक ना एक दिन आज़ादी ज़रूर मिलेगी और वो दिन इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। शेरनी को अपनी बेटी पर यकीन था कि वो एक दिन जरूर आएगी। ऐसे ही 10 साल बीत गए और आज तक भी रघुवीर उस बागिन का पता नहीं लगा पाया था। और आज पूर्णिमा की रात थी। आज रात शेरनी फिर से उनकी कैद से आज़ाद होकर चुपके से वहां से निकलती है और उस खंडर इलाके में जाकर अपनी बेटी के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद अपने वादे के मुताबिक गाय रंगीन शेरनी को ताकतवर बनाकर वापस लेकर आती है। माँ, आज मैं इतनी ताकतवर बनकर वापस आई हूँ कि मैं हर एक जुल्म से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब गाय शेरनी को बताती है, रानी शेरनी, शेरनी बेटी को यहाँ से ले जाने के 5 साल बाद मैं एक भालू बाबा के पास गई थी और भालू बाबा ने शेरनी बिटिया के साथ 5 साल तक एक जाप किया था। एक जाप की हुई शक्तियाँ दी है और अब शेरनी भी किसी भी जुल्म को आसानी से मार सकती है। चलो अब हमारे साथ, हम उन दरिंदों को आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह शेरनी जब रघुवीर की हवेली पर अपनी बेटी को लेकर पहुंचती है तो रघुवीर गुस्से में दौड़ता है और उस पर हमला करने लगता है। रुक जाओ रघुवीर, अब तुम मेरी माँ के साथ ये सुलूक नहीं कर सकते। अब उनकी बेटी वापस आ गई है और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि किसी दूसरे को दर्द देना कैसा होता है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब बोलकर शेरनी उन सभी पर अपनी शक्तियों से हमला कर देती है, जिसमें वो सभी जालिम जलकर मारे जाते हैं। गब्बर शेर ये सब देखकर हैरान था। अब शेरनी गब्बर शेर को सारी बात बताती है और अब उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है और गब्बर शेर भी अपनी सजा पूरी काट लेता है और आगे से वह किसी के साथ भी कभी बुरा सलूक ना करने की भी कसम लेता है। तभी वह बागिन भी वहां पहुंच जाती है। बागिन शेरनी का शुक्रिया करती है और वह अपना दिया हुआ श्राप भी शेर से वापस ले लेती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। कब्रिस्तान में एक बाघ इधर उधर टहल रहा था। ना जाने उसे किसका इंतज़ार था। वो काफ़ी देर से इधर उधर भागते जा रहा था, मानो उसे किसी के आने की बेचैनी थी या फिर किसी अनहोनी का डर। तभी वहाँ एक शेर दौड़ते हुए पहुँचता है और वह हाँफते हुए बोलता है, मैंने सब इंतजाम कर दिया, अब बाकी का तुम देख लेना। मुझे लगता है ये रात अभी और भी डरावनी होने वाली है।
लेकिन सिकंदर भाई, ऐसा तो कुछ उस जादुई किताब में नहीं लिखा था। फिर ये सब क्या हो रहा है? बाला भाई, जंगल पर मौत मंडरा रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें आज की पूरी रात इसी कब्रिस्तान में बितानी होगी, वरना शायद ही हमें फिर कोई बचा पाए। और वो राज राज ही रहना चाहिए। अगर जानवरों तक ये बात पहुंची तो वो सभी दहशत में मारे जाएंगे। भालू बाबा भी आते ही होंगे और वो जादुई किताब भी लेकर आएंगे, तो हमें उनका इंतजार करना चाहिए। आखिर किस राज की बात कर रहे हैं ये दोनों? ऐसा कौन सा राज है जिसका डर इतना भयानक है? चलिए आज 10 साल पीछे चलते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले वैभव जंगल एक बहुत खुशहाल जंगल हुआ करता था। उस जंगल में सभी जानवर बहुत खुश थे, क्योंकि उस जंगल की राजगद्दी सिकंदर शेर और बाला बाघ के हाथ में थी। वो दोनों अपने इस जंगल से बहुत प्यार करते थे और हमेशा अपने जंगल को हर मुसीबत से बचाए रखते थे। अरे सिकंदर भाई, आज मन बहुत परेशान है। हाँ भाई, मुझे भी कुछ अनहोनी की आशंका लग रही है। ईश्वर सब कुछ ठीक रखे बस। महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? शुभ शुभ बोलिए महाराज, सब अच्छा होगा। हाँ गाय बहन, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन फिर भी आज मन बहुत परेशान है। वो तीनों इधर ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी जंगल में धूल को चीरता हुआ एक विशाल शेर ना जाने कहां से आता है और वह बदले की आग में जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था, जिसके पैरों की दहलक से जंगल भी दहल रहा था। सभी जंगलवासी उस इतने विशाल शेर को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या बोला है? ये तो ऐसा नहीं था। फिर ये इतना विशाल कैसे बन गया? मुझे जल्दी से जाकर महाराज को ये बात बतानी होगी। भालू ये सब बोलकर दौड़कर राजा शेर की गुफा की ओर बढ़ता है और इसी बीच वह विशाल शेर ना जाने कितने ही जानवरों को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। महाराज, महाराज वो वापस आ गया। वो वापस आ गया और वो इतने विशाल शरीर के साथ वापस आया है महाराज। वो कौन वापस आ गया? भालू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मुझे सब साफ साफ बताओ। महाराज, वो भवानी ठाकुर। क्या? वो कैसे वापस आ सकता है? उसे तो हम अपने हाथों से मार कर आए थे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, वो एक विशाल शरीर के साथ वापस आया है। हम सभी उसके आगे कुछ नहीं है। वो इतना विशाल है महाराज, वो हमें अपने पैरों से कुचल देगा महाराज। बाला, लेकिन वो कैसे वापस आ गया? उसे तो हमने ही मारा था ना? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। उसे तो हमने मार दिया था। जब उसने राजा शेर और महारानी को मारा था, उसी दिन हमने उसे भी खत्म कर दिया था। आखिर क्या थी इस विशाल शेर की सच्चाई? चलिए पहले इसे जानते हैं। कुछ दिन पहले भवानी ठाकुर, सिकंदर शेर और बाला बाघ बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। वो तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे और एक साथ ही जंगल में घूमा करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। सिकंदर शेर और बाला बाघ बहुत अच्छे मित्र थे। वो दोनों अपने साथ साथ जंगल की भी देखभाल किया करते थे। भवानी ठाकुर उनसे कुछ अलग था। उसके मन में लालच था, वो भी राजगद्दी को पाने का, कि उसे इस जंगल की राजगद्दी मिल जाए। लेकिन सिकंदर शेर के पिता युजविंदर शेर जंगल के राजा थे। वो आने वाले समय में जंगल की राजगद्दी उसके बेटे सिकंदर शेर को ही मिलने वाली थी, जो कि भवानी ठाकुर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। इसीलिए वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था जिससे बाला बाघ और सिकंदर शेर में दूरियां बढ़ जाए और वो बाला बाघ के साथ मिलकर उन सभी को मार डाले। लेकिन बाला बाघ का मन बिल्कुल साफ था। वो सपने में भी ये सब नहीं सोच सकता था। अरे, ये बाला बाघ तो मेरे कब्जे में नहीं आता है। हमेशा सिकंदर शेर के ही गुण गाता फिरता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये सब सोचकर वो एक दिन मौका लगाकर युजविंदर शेर और उसकी पत्नी राधा को धोखे से मार डालता है। ये सब बातें जब सिकंदर शेर और बाला बाघ को पता चलती है
तो वह दोनों एक सेकंड की भी देरी न करके उसे जान से मार डालते हैं और जंगल की राजगद्दी को संभालकर अपने जंगल को फिर से खुशहाल बना देते हैं। लेकिन आज फिर से भवानी ठाकुर एक विशाल शरीर लेकर वापस आ जाता है। दरअसल जब सिकंदर और बाला उसे मारकर वापस आते हैं तो वहां पर एक शैतानी आत्मा आती है और वह उसे अपनी शक्तियों से एक विशाल शरीर दे देती है और उसे फिर से पुनर्जन्म देती है। वह शैतानी आत्मा खून की प्यासी थी और उसे जानवरों का खून चाहिए था और कुछ नहीं। अब जब भवानी ठाकुर ये विशाल शरीर लेकर जंगल में वापस आता है तो सिकंदर और बाला डर जाते हैं और वह दोनों कैसे भी करके अपने जंगल को उसके कहर से बचाना चाहते थे। इसीलिए वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अगली सुबह बाला बाघ जंगल की ओर भागता है। जैसे ही भवानी ठाकुर की नज़र बाला बाघ पर पड़ती है वह भी उसका पीछा करने लगता है और बाला बाघ भागते भागते एक कब्रिस्तान में एक खंडर गुफा के अंदर चला जाता है। भवानी ठाकुर भी उसका पीछा करते करते उस गुफा के अंदर चला जाता है और पीछे से सिकंदर शेर आकर उस गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है और बाला बाघ एक छोटे से रास्ते से उस गुफा से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी उस गुफा से आवाज आती है, आज तो तुमने मुझे धोखे से बंद कर दिया, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगी। अमावस्या की रात को फिर से पुनर्जन्म दूंगी, तब तुम में से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हा 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 हा। सिकंदर शेर और बाला बाघ ये सब सुनकर जंगल वापस आ जाते हैं, लेकिन वह जंगल के किसी भी जानवर से इस बात का जिक्र भी नहीं करते हैं। ये बात वो दोनों अपने तक ही रखते हैं। और आज 10 साल बाद अमावस्या की रात बहुत ही काली और अंधेरी रात थी। हर तरफ डर का माहौल था और सिकंदर शेर और बाला बाघ की जान हलक में अटकी हुई थी। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। तो तुमने भालू बाबा को जल्दी आने का नहीं बोला क्या? वो तो अब तक भी नहीं पहुँचे। तुम चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। वो अपनी जादुई किताब साथ लेकर आएंगे, उसमें सब लिखा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही देर में भालू बाबा भी वहां आ जाते हैं और भालू बाबा हवन चालू करते हैं और अपने मंत्र की किताब को खोलकर जोर जोर से कुछ पढ़ते हैं, जिससे आग की लपटें और तेज होने लगती है और उस आत्मा के तड़पने की आवाजें आने लगती है और वह आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घंटों तक हवन करने के बाद वो आत्मा शांत हो जाती है और वो वापस अपनी लोक चली जाती है। अब सभी को उस विशाल शरीर वाली आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। अगली सुबह होने पर सिकंदर शेर और बाला बाघ अपने सभी जंगल वासियों को ये खुशखबरी सुनाते हैं। अब जंगल उस आत्मा से आज़ाद हो जाता है और सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। सफ़ेद शेर और काले शेर की सेना के बीच महायुद्ध और कातिल बाघ की चालाकी। सिंह शेर का जंगल 2 भागों में बटा हुआ था। एक तरफ सफ़ेद शेर जंगल पर राज करता था और दूसरी तरफ कालिया शेर जंगल पर राज करता था। उस जंगल के बीच से होकर एक नदी गुजरती थी जो कि उसे 2 भागों में बांटती थी। 2 भागों में होते हुए भी जंगल में सभी एक दूसरे से प्रेम के साथ रहा करते थे और हर कोई एक दूसरे की हमेशा मदद किया करता था, क्योंकि कालिया शेर और सफ़ेद शेर में गहरी दोस्ती थी और इस दोस्ती के चलते वो दोनों हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन ये सब भवानी बाघ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह इन दोनों को लड़वा कर उन दोनों जंगलों पर सिर्फ अपना कब्जा जमाना चाहता था और इसके लिए वो आए दिन कोशिश करता था कि उन दोनों के बीच लड़ाई करवा सके। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन कालिया शेर और सफ़ेद शेर अपनी अपनी सेना के साथ जंगल का दौरा करने के लिए निकलते हैं। कुछ दूर चलने पर
कालिया शेर और सफेद शेर एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे कालिया भाई, मैंने सुना है कि पहाड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और हर दिन कोई ना कोई जानवर उसके नीचे दबकर मर रहा है। हाँ भाई, ये बात तो मैं भी तुमसे करना चाह रहा था, बस वक्त की कमी की वजह से मैं तुम्हारे पास मिलने नहीं आ पाया। ये बात तो मैंने भी सुनी है। तो फिर चलो चलकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है पहाड़ी के। हाँ भाई, चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात है जो हर रोज जानवर दबकर मारे जा रहे हैं। अब वह दोनों अपने अपने मंत्रियों को वापस भेज देते हैं और दोनों दोस्त उस काली पहाड़ी की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने पर वह पहाड़ी के सबसे ऊपर चोटी पर पहुंच जाते हैं और तभी पहाड़ी से कालिया शेर का पैर फिसलता है और वो नीचे जा गिरता है। लेकिन कालिया शेर हिम्मत करके पहाड़ी को पकड़ लेता है और वह उस पर अटक जाता है। तभी पीछे से सफेद शेर उसे बचाने की कोशिश करने लगता है और उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन सफेद शेर का भी पैर फिसल जाता है और वो दोनों ही नीचे जमीन पर जा गिरते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों के पहाड़ी से नीचे गिरने की खबर जंगल में तीर की तरह फैल जाती है और उन दोनों के सिपाही आकर अपने अपने राजा शेर को अपने इलाके में ले जाते हैं और उनका इलाज कराने लगते हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब तक भी कालिया शेर और सफेद शेर को होश नहीं आया था। उधर भवानी बाघ ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है। उसे अपना काम अब और भी आसान होता हुआ दिखाई दे रहा था और वह उन दोनों के सिपाहियों में युद्ध कराने की सोचता है। अब मेरा काम और भी आसान हो गया। अब जल्दी से पहले सफेद शेर के सिपाहियों के पास जाता हूँ और उन्हें जाकर भड़का कर आता हूँ, तभी मेरा कुछ बन सकता है, वरना ऐसे तो मैं हाथ पर हाथ ही रखे बैठा रहूंगा। ये सब बोलकर वह सफेद शेर की गुफा की ओर निकलता है और वहां जाकर वह सिपाहियों से बोलता है। कालिया शेर ने ये सब अच्छा नहीं किया। अगर उसे अकेले को ही जंगल पर राज करना था तो वो पहाड़ी पर ले जाकर महाराज को नीचे तो ना गिराता। कम से कम महाराज आज ठीक तो होते। ये क्या बोल रहे हो तुम? कालिया शेर का इस सब में क्या कसूर है? उसने क्या किया है? ये सब कालिया शेर ने ही तो किया है। वो धोखे से राजा शेर को पहले पहाड़ी पर लेकर गया और फिर पीछे से राजा शेर को धक्का दे दिया। राजा शेर बचने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कालिया शेर को ही पकड़ लिया और ये दोनों नीचे जा गिरे। मैं तब दूर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ ना कर पाया। तो क्या भवानी, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो हम उस कालिया शेर की हस्ती मिटा देंगे। ये सब बोलकर भवानी बाघ वहां से कालिया शेर के सिपाहियों के पास जाता है और उन्हें भी जाकर यही सब कहानी सुनाता है। अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो हम उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एक एक का नामो निशान मिटा देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात बिल्कुल सच है। मैं तो वहीं पर मौजूद था और सफेद शेर ने ही कालिया शेर को नीचे धक्का दिया था और जब कालिया शेर ने बचने की कोशिश की तो सफेद शेर भी उनके साथ साथ नीचे जा गिरा। ये सब कहकर भवानी बहुत खुश होता है और वह मन ही मन सोचता है, अब आएगा मजा। अब ये सभी आपस में लड़ लड़ कर ही मारे जाएंगे, फिर इस पूरे जंगल पर मैं राज करूंगा। इधर भवानी अपने बनाए हुए मंसूबे से बहुत खुश था और उधर कालिया शेर और सफेद शेर के सिपाही आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। उन सभी में जंग शुरू होने ही वाली थी कि तभी कालिया शेर और सफेद शेर वहां पहुंच जाते हैं और वह दोनों बोलते हैं, रुक जाओ, ये सब तुम क्या करने जा रहे थे? इस सब में किसी की कोई गलती नहीं है। वो तो कालिया शेर का पैर पहाड़ी से फिसल गया था और इसे बचाने के चक्कर में मैं भी इसके साथ नीचे जा गिरा। अगर आज हमें होश ना आता तो तुम तो इस जंगल को ही खत्म कर देते। और वो भवानी चालाक कहाँ है? उसे बुलाओ। अब सफेद शेर के सिपाही भवानी को लेकर आते हैं। भवानी जब कालिया शेर और सफेद शेर को सही सलामत देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और वह माफी मांगने लगता है।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि लालच कितनी बुरी बला है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने ये सब झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, और झूठ बोलने वाले की माफी नहीं होती है, बल्कि उसकी सजा होती है। अब सफेद शेर भवानी को सजा सुनाता है और उसे महीनों तक सूली के ऊपर लटकाए रखता है। सजा पूरी होने के बाद भवानी कभी ना झूठ बोलने की कसम लेता है और कालिया शेर और सफेद शेर मिलकर उसे जंगल से निकाल देते हैं और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ बोलना पाप है और झूठ बोलने से कुछ भी आसान नहीं होता है, बल्कि एक झूठ को छिपाने के लिए हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच पर रहना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए।